नमस्कार दोस्तों, हम जंतर मंतर पे हैं और इस वक्त हमारे पीछे एक धरना चल रहा है जो असम से आए हुए लोग धरना दे रहे हैं। मुख्य बिंदु जो है धरने का वो ये है कि असम में जो हिमंत बिश्वा सरकार, जो बीजेपी सरकार एविक्शन ड्राइव चला रही है, जिसमें कई ऐसे लोग जो मूलतः असम के ही हैं लेकिन उनका भी घरों से उन्हें निकाला जा रहा है। उसके बारे में और जानकारी लेंगे। सर हमारे साथ, आइए बात करते हैं। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? उमाकांत। अच्छा, तो सर क्या विषय है ये बताइए एक बार डिटेल में। ये तो जो असम के साथी लोग आए हैं और विशेष रूप से वहाँ पे जो बड़े पैमाने पे लोगों को उजाड़ा जा रहा है, जो जंगल में जंगल की जमीन पे रह रहे हैं इस नाम से, या जिनके पास अपना कागजात नहीं है जमीन का, तब अलग अलग बहाने से लोगों को उजाड़ा जा रहा है। और उसमें एक बड़ी संख्या जो अल्पसंख्यकों की है और उसके साथ साथ वहाँ पे जो आदिवासी है, जो चाय बागानों में काम करते हैं, वो लोग भी हैं। तो ये जो गरीब जनता है, खास करके किसान और मजदूर जो तबका है, उनको उजाड़ने का काम वहाँ पे हो रहा है। अच्छा। और इसमें मतलब दूसरे तरफ जो है कि वहाँ पे इस सब जमीन को एक बड़ी योजना है जो अडानी अंबानी और रामदेव जैसे लोगों को वहाँ पे देने का, तो उसके लिए एक्चुअली उसके लिए किया जा रहा है। लेकिन उसका जो उसमें पिस रहे हैं वो जो आम जो मजदूर किसान तो है। आपने इसके पीछे की मंशा बताई कि जमीन का अधिग्रहण करना चाहती है सरकार और जो पूंजीपति लोग हैं उनको देना चाहती है, लेकिन इसका सामने से, क्योंकि सरकार कुछ करती है तो सामने तो कुछ ना नियम और कुछ कानून लेके आती है, तो किस कानून के तहत, किन नियमों के तहत वो ये कर रही है और क्या आर्गुमेंट है गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट का आर्गुमेंट कुछ भी हो, पहले बात तो है कि ये देश के नागरिक हैं। और अगर जैसे मैंने कहा था कि जो बिहार में हो रहा है अभी, जो SIR के नाम पे जो चल रहा है ना, तो उसमें वो भारत के अगर नागरिक हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनका वोटर कार्ड बनाएं। ठीक है, तो ऐसे ही अगर असम में तो वहाँ पे NRC हो भी चुका है, बाकी देश में नहीं हुआ है, एक अलग बात है, लोगों का विरोध हुआ, लेकिन असम में सभी लोगों ने उसको स्वीकार किया था है। लेकिन उसमें जब ये बात आई है NRC करने के बाद कि उसमें ज़्यादातर लोग, जो 19 लाख लोग का जो नाम आया है NRC में जो नहीं है, उसमें एक बड़ी संख्या हिंदुओं की है। तब से जो भाजपा की सरकार उस NRC को बट्टे खाते में डाल दिया है ना। तो ये NRC जो हो गया है, तो क्या ये लोग वो सारे लोग हैं जिनका NRC में नाम है, नागरिक हैं, लेकिन तब भी उन्हें हटाया जा रहा है, ये कहना चाह रहे हैं आप? ये जो है वो अब यहाँ पे जो आए, उन्होंने जो प्रोफेसर साहब ने भी अपने बात में कहा है कि वो भारत के नागरिक हैं, उनके पास सब वो है। और ये तो मांग भी कर रहे हैं कि यहाँ पे NRC किया जाए। इनका जो आखिरी मांग है, जो NRC को जो हुआ है असम में, उसका समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, बाकी देश में हम लोग का विरोध था, एक अलग बात है, लेकिन असम की परिस्थिति अलग थी। असम में इसको लेके एक आंदोलन लंबे समय तक चला था। वहाँ पे जो माहौल था उसमें वहाँ पे NRC हुआ। अब NRC हो चुका है, उसके बावजूद जो तमाम जो बहाने बनाकर, अब ये तो भारत की जो आप स्थिति जानते हैं कि जो आदिवासी इलाके हैं, जो जंगलों में रहते हैं, पहले तो वहाँ पे जो खास करके आदिवासियों के बीच में निजी संपत्ति का कोई मेरा खेत हो, उसका खेत हो, तो सामूहिक रूप से खेती करते थे, सब होता था। तो बाद में धीरे धीरे मतलब अपनी खेती की बात आई, तो जो सैकड़ों साल से, मतलब सैकड़ों साल से नहीं, पूर्वजों से इस जमीन पे जोतते बोतते आ रहे हैं, उसका उनके पास कोई कागजात तो नहीं है। पहले तो ज़्यादातर आदिवासी इलाकों में ऐसे है ना। तो हमारा ये कहना है कि आप जो भारत के जो भी नागरिक हैं, वो उसका कागजात बनाने का जिम्मेदारी, उनको सही तरीके से बसाने का जिम्मेदारी सरकार का है। जैसे भाई दिल्ली का ही बात मैं कह रहा था कि यहाँ पे जो भाजपा का जो नारा रहा लंबे समय से, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का, लेकिन वो तो लागू नहीं हो रहा। अगर किसी के पास है, जो यहाँ पे भूमिहीन कॉलोनी को तोड़ा गया, उसमें कुछ लोग के पास कागजात थे। लेकिन सर इसमें ये भी पॉइंट आता है ना कि जो कॉलोनियाँ बसी हुई हैं उसी का सहारा लेके और ये गरीब गुरबे वाले पॉइंट का सहारा लेके जो विदेशी कई सच में भी आ जाते हैं, तो क्या आप मानते हैं कि विदेशी नहीं है, बांग्लादेशी नहीं है क्या, या फिर कुछ हैं और कुछ के साथ ऐसा हो रहा है? इसमें पहला सवाल है कि लोग यहाँ से वहाँ जाते क्यों हैं, या कोई विदेशी है या नहीं है, वो तो अगली बात है। अब जो बिहार झारखंड जैसे इलाके हैं, वहाँ से जो लोग हैं वो चेन्नई तक या केरल में आप जाएंगे तो केरल में करीबन 40 लाख लोग हैं जो बंगाल, असम, उड़ीसा वहाँ से जाके काम करे, जहाँ उनको ना वो चीज़ सही है। लेकिन जो जब देश की एक सीमा बंधी हुई है और नियम, क्योंकि इस वक्त जिस हम परिस्थितियों में रहते हैं, नियम यह है कि देश बटे हुए हैं,
देश के अंदर तो आप जा सकते हैं, कर सकते हैं, उस पर तो कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप वहाँ पे जो मैं वही बात मैं उसी से जोड़ के बोल रहा था कि लोग जाते हैं अपनी रोजी रोटी की तलाश में जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन उसको अगर होता है जैसे तो उसकी पहचान करना कौन है या नहीं वो सरकार का काम है। और सरकार ऐसे मनमानी जिस तरीके से गुड़गांव में हो रहा है कि आप बंगाली बोलते हैं, बंगला भाषी है, तो आपको उठा के लेके जाएंगे, आपसे साथ अत्याचार करेंगे, आपके पास सब दस्तावेज होने के बावजूद भी, भारत का सब दस्तावेज होने के बावजूद भी, अपने गांव का दस्तावेज होने के बावजूद भी इस तरह के एक भय और आतंक का माहौल जो आपने बनाया है, तो वो तो नहीं। तो इसमें फिर जो अगर ट्रम्प अमेरिका में कर रहा है, अमेरिका में जो भारत के लोग गए हैं काहे के लिए गए हैं? गुड़गांव वाला केस जो है उसमें एक दूसरा पहलू भी है जो आपने बताया। दूसरा पहलू ये है कि वहां पर 80-90% जो हाउस हेल्प था, जो छोटे मोटे घर के काम करते थे, वो अब खुद ही गायब हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि यहाँ पे एविक्शन ड्राइव चला और पकड़ के ले जाएंगे। बाकी जो 10% जो जायज बंगाली हैं, चाहे वो मुस्लिम है या हिंदू है, वो तो अभी भी वहाँ काम कर रहे हैं। और ये जो ड्राइव चलाई जा रही है वो पुलिस टीम में भी बंगाली लोग ही हैं जो ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि उसकी लैंग्वेज से कि ये ढाकाई बंगाली बोल रहा है या ये हमारी बंगाली बोल रहा है। जो बोल रहे हैं कि वहाँ पे 90% मतलब जो गए हैं, जो वो खुद ही गायब हो गए, जो खुद ही जो गायब हो गए या खुद गए हैं, ऐसे खुद ही गायब तो नहीं हो, वो सरेआम बस बुक करके अपना सब परिवार के सहित गए हैं, है ना। जो मतलब उन्हें सरकार ने, किसी पुलिस वाले ने बोला, लेकिन जब उन्हें पता चला कि इस तरह का माहौल है वो खुद चले गए, ये है मतलब। इसलिए गए कि उनके साथ जो अत्याचार हुआ, जो उनके साथ हो रहा है, उससे डर के जो